नमस्कार डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। फ्रेंड्स, इन दिनों एक वर्ड बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, स्वर विज्ञान स्वर विज्ञान स्वर विज्ञान। कई सारे क्वेश्चन मुझे भी मिले हैं इस बारे में कि स्वर विज्ञान के बारे में बताइए, आखिर ये स्वर विज्ञान है क्या, किस तरह से इस स्वर विज्ञान को हम अपनी लाइफ में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं, और क्या ये स्वर विज्ञान काम करता भी है या नहीं करता है। माय डियर फ्रेंड, हमेशा की तरह जितनी ईमानदारी से और जो चीजें मैंने अनुभव की हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपके साथ इस बारे में भी शेयर करने वाला हूं कि ये स्वर विज्ञान है क्या, कैसे इसे यूज करें और क्या ये काम करता है या नहीं करता है। पहले बात कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड कि ये स्वर विज्ञान आखिर है क्या। स्वर विज्ञान के बारे में हो सकता है आपने और हमने अभी से इस वर्ड को हम सुनने लगे हों, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब से हमारा अस्तित्व इस दुनिया में है, तभी से हम स्वर विज्ञान को यूज कर रहे हैं, जाने और अनजाने। क्योंकि स्वर विज्ञान और कुछ नहीं है, स्वर विज्ञान है हमारी सांसों का विज्ञान। जब से हमारा अस्तित्व इस दुनिया में है, तब से ही हम अपने इस सांसों के विज्ञान को यूज कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स जो स्वर विज्ञान के हैं वो ये कहते हैं कि हमारी, देखिए, एक आम इंसान को हमेशा ये लगता है कि मेरी दोनों जो नोज हैं इनसे सांसें आ जा रही हैं, लेकिन स्वर विज्ञान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मानते हैं, उनका ये कहना है कि दिन में कुछ टाइम हमारी राइट नोज एक्टिव होती है, जब राइट नोज से ही हमारी सांसें आ जा रही होती हैं। इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं और सूर्य नाड़ी भी इसे कहते हैं। और कुछ टाइम में हमारी लेफ्ट नोज एक्टिव होती है, जब हमारी लेफ्ट नोज से ही सांस आ जा रही होती है। इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, ईडा नाड़ी कहते हैं। और कुछ टाइम डिवाइन टाइम हमारे पास होता है, जब हमारी दोनों ही नोज से बराबर सांस आ जा रही होती है। इसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। या इसे आप यूं भी कह सकते हैं, जब ये कहते हैं कि दिन में एक टाइम हमारी जीभ के ऊपर सरस्वती बैठी होती हैं, जो भी हम बोलते हैं वो बात सच हो जाती है। ये वही डिवाइन मोमेंट होते हैं। लेकिन अब ये सवाल है कि ये डिवाइन मोमेंट क्या अपने आप आती है किसी भी इंसान की लाइफ में, और जब उसकी लाइफ में उसके दिन में ये डिवाइन मोमेंट आ रही हैं, तो वो इस डिवाइन मोमेंट को पहचाने कैसे, और वो अपनी इस इच्छा, जो भी उसकी इच्छा है, जो भी वो मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, उसे यूनिवर्स को कैसे दे। पहली बात आपको यहाँ पे ये भी समझनी होगी, इस चीज को मेरी को नोट करके रखिएगा, पूरी वीडियो को देखने के बाद इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके लिए बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है इस एक छोटे से थॉट से। आगे मैं रास्ता भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस स्वर विज्ञान का, सांसों के विज्ञान का यूज आप कर सकते हैं। ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि जाने अनजाने हम इस सांसों के विज्ञान को तब से यूज कर रहे हैं जब से इस दुनिया में हमारा अस्तित्व है, जब हम इस दुनिया में आए थे। अब आपको जो चीज याद रखनी है, लास्ट में आपको इस चीज को देखना है। आपको ये देखना है कि पहली बात तो ये कंफर्म है कि हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा है। पैसा है, अच्छी सेहत है, या रिश्ते हैं, जॉब है, बिजनेस में सफलता है, बिजनेस में जॉब में ग्रोथ है, या फिर लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, कोई ना कोई इच्छाएं जरूर है। जब ये इच्छा किसी भी इंसान की है और आपकी ही मान लेते हैं, आपको पता है आपकी इच्छा क्या है, तो आपको ये देखना होगा कि ये इच्छा आपकी जो आप पूरी करना चाहते हैं, ये ईगो को अपनी को पूरा करना चाहते हैं, या ये आपकी जो चेतना है, आपकी चेतना इसे पूरा करना चाहती है, आपकी चेतना इसे पूरा होते हुए देखना चाहती है। ईगो का क्या मतलब है? ईगो का मतलब ये है कि आपको ये देखना होगा कि जो भी आपकी इच्छा है, क्या ये इच्छा आप किसी दूसरे इंसान को, मान लीजिए इच्छा है ज्यादा पैसे की, तो क्या ये ज्यादा पैसा आप किसी दूसरे इंसान को दिखाना चाहते हैं, या आपकी पर्टिकुलर आप अपनी बॉडी की शेप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी दूसरे इंसान को मैं दिखाऊं। ऐसे ही लाइफ पार्टनर आप बहुत बढ़िया अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि किसी दूसरे इंसान को मैं ये अपने लाइफ पार्टनर को दिखाऊं और फिर मैं उनके ऊपर एक दबाव बनाऊं, अपने आप को ऊंचा दिखाऊं। अगर इस तरह से है तो इसका मतलब ये आपकी इच्छा ईगो को पूरा करने के लिए आ रही है। और अगर आप अंदर से आपका जवाब ये आता है कि नहीं, मेरी ऐसी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा तो
मेरी जो इंटेंशन है, वो मेरी जो ये विश है, इच्छा है, इसको पूरा करने की, ये तो पूरी तरह से डिवाइन है, मेरी सोल की ये इच्छा है। इस चीज को नोट करके रखिएगा क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। अब बात करते हैं कि आखिर जब मैं ये कह रहा हूं कि जाने अनजाने हम जब से इस दुनिया में आए तभी से हम स्वर विज्ञान को यूज कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहा मैंने? ऐसा माय डियर फ्रेंड मैंने इसलिए कहा कि दिन भर में हमारे बहुत सारे इमोशन हमारे पास होते हैं और एक आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो ये पहचान पाए कि इस टाइम पे मेरी कौन सी नोज एक्टिव है और मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकती है एनएलपी। एनएलपी यहाँ पे आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है, इस चीज को समझिएगा। हर चीज की अबंडेंस, हर चीज की प्रचुरता, धन की, अच्छी हेल्थ की, अच्छे रिश्तों की, ये हमारी माइंड की या हमारी सोल की कह लीजिए नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड है। नेचुरल एक अवस्था है, आप इसे ये कह सकते हैं। जब जब किसी भी चीज का अभाव हमारे पास होता है तब हमारे पास बेचैनी आती है। अब जब ये हमारी नेचुरल है, अबंडेंस हमारे लिए नेचुरल है, तो इस अबंडेंस को हम किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसमें एनएलपी आपकी क्या हेल्प कर सकती है। और यहाँ पे ये तो सब आपको पता ही है कि आपकी इच्छाएं, तो एनएलपी से हम वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड, वो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेशन किस तरह से दें, इसके लिए आपको माय डियर फ्रेंड यहाँ पे ये समझना होगा कि आपको जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा को, मैंने कहा ना, जो अबंडेंस है, हमारा माइंड, हमारी जो चेतना है, हमारी सोल है, उस अबंडेंस को देखना चाहती है। लेकिन बहुत सारे इश्यू हमारे पास जब लाइफ में पड़े होते हैं तो हम उन इश्यू के कारण हमेशा उस अभाव की पिक्चर ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखाते हैं, जिसके कारण वो जो डिवाइन मोमेंट है, वो सुषुम्ना नाड़ी का जो एक्टिवेशन है, वो हमें नहीं मिल पाता है। और अगर मिल भी पा रहा है, जो एक नेचर का एक सर्कल है, उस सर्कल में वो मिल भी पा रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास, जब वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, तो हमारे पास थॉट क्या चल रहे होते हैं, इस चीज का मेरे पास अभाव है, ये चीज नहीं है, ये चीज मेरे पास कब आएगी, बेचैनी हमारे पास होती है। और उस टाइम पे आपने वो थॉट यूनिवर्स को दे दी, तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये गेम पूरी तरह से आपने उल्टा कर दिया अनजाने में। ऐसी कई सारी एक्सरसाइज एनएलपी में है जो मैं अपनी वर्कशॉप में भी कराता हूँ। जब जो एनर्जी हमारी है, उस एनर्जी को हम ऊपर लेके जाते हैं उस एक्सरसाइज में, और पिनियल ग्लैंड के ऊपर जाके हम, हमारे जो पिनियल ग्लैंड के अंदर कुछ एक क्रिस्टल हैं, उनको वो एनर्जी दबाव उनके ऊपर डालती है और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हम करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना और सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेशन, ये दोनों एक ही चीज है। आप, कुछ एक एक्सरसाइज है जो मैं पर्सनल सेशन में भी बताता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर जो ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये अवस्था है, आप जानबूझ के क्रिएट कर लें, अपनी इच्छा के अनुसार क्रिएट कर लें, तो आप पर्सनल सेशन रहता है 1 से 1.5 घंटे का, ये ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको शेयर कर सकता हूं कि किस तरह से आपको ये पर्टिकुलर अवस्था में आना है और फिर आपको अपने थॉट को यूनिवर्स को देना है। अब बात करते हैं कि जो आपका थॉट है, वो जब आप यूनिवर्स को उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में देते हैं, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है या आपके पिनियल ग्लैंड के अंदर वो क्रिस्टल आपस में टकरा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कुछ तरंगे पैदा कर रहे हैं, उस टाइम पे जब आप थॉट देते हैं, उस थॉट को आपको किस तरह से देना है, ये थॉट आपके पास हमेशा आपके आउटकम की तरफ ले जाने वाला हो। आपको चाहिए क्या है, यहाँ पे हमेशा इस बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन ये भी चीजें हर इंसान की अलग है, इसलिए हर इंसान के लिए जो अफर्मेशन है वो हमेशा अलग बनती है। तो इसके लिए भी आप अगर चाहते हैं कि आपसे बात करके आपके बारे में, आपकी सिचुएशन को पूरा जान के और फिर आपको अफर्मेशन सुजेस्ट की जाए, तो मैं आपको पर्सनल सेशन ही रेकमेंड इसके लिए करूंगा। तो यहाँ पे अब ये सारी बातें जब आप समझ गए,
तो अब मैं वो स्टार्टिंग वाली बात को समझिए, जब मैंने आपसे कहा था कि आपको ये देखना है कि ये जो आपकी इच्छा है, आपकी विश है, आपकी डिजायर है, ये आपकी ईगो से आ रही है या आपकी चेतना से आ रही है। अगर माय डियर फ्रेंड, बहुत ईमानदारी से ये आपको बात बता रहा हूं, अगर ये जो आपकी इच्छा है ये आपकी ईगो को पूरा करने के लिए आ रही है, तो फिर हो सकता है कि आप वो डिवाइन मोमेंट क्रिएट भी कर लें, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट भी कर लें, लेकिन उस एक्टिवेशन में अगर आपकी ईगो से वो इच्छा आ रही है तो फिर हो सकता है कि यूनिवर्स उस इच्छा की तरफ ध्यान ही ना दे। तो यहाँ ये बेहद जरूरी है कि आपकी जो इच्छा है वो आपकी सोल से आ रही हो, आपकी आत्मा से आ रही हो। और जब आपकी आत्मा से, आपकी सोल से आ रही होगी तो हमेशा उसके अंदर एक म्यूचुअल बेनिफिट की बात होगी। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि मेरी जो ये इच्छा है ये मेरी ईगो को पूरा कराने के लिए आ रही है या ये मेरी सोल से आ रही है। तो इस बारे में भी आपको क्लियरिटी मिल सकती है पर्सनल सेशन में। पर्सनल सेशन के लिए नंबर दिया गया है, मैसेज करें और अपना सेशन बुक कर सकते हैं। स्वर विज्ञान बहुत खास चीज है, इसको इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी एक्सपर्ट की पूरी, जब आपके पास पूरी तरह से एक प्रैक्टिस के लिए आपके पास पूरी तरह से एक डिजाइन की हुई चीजें हों, तब ज्यादा बेनिफिट आपको कम टाइम में इससे मिल सकता है। अपनी लाइफ को बेहतर करते रहिएगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा। आपके एक छोटे से एफर्ट से किसी की लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है और वो आपको खूब सारी शुभकामनाएं दे सकते हैं। और यही म्यूचुअल बेनिफिट है, यही डिवाइन एक थॉट है जब हम अपने फायदे की भी बात करते हैं और दूसरों के फायदे की भी हमेशा बात करते हैं। तो इस वीडियो संदेश में इतना ही। हमेशा के लिए एक बार फिर आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना, शुभकामना, दुआ, आप अपनी लाइफ को भी बेहतर करें, अपनी फैमिली की लाइफ को भी बेहतर करें और दूसरों की भी आप हमेशा हेल्प करते रहें। थैंक यू सो मच।